सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, निपुंगा शेख साक्षदा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये सारी दुनिया एक ऐसे रहस्यमयी ढंग से परिणत होती है जिस रहस्य को आज तक कोई खोज नहीं पा रहा। विज्ञान कितना भी आविष्कार कर ले, लेकिन सृष्टि की संरचना में वह अपनी गति नहीं कर पा रहा। जो विषय एक अदृश्य रूप से प्रस्तुत है वह अनंत है। जो देखने में आ रहा है वो तो बहुत थोड़ा सा क्षेत्र है। जो अपन सुन रहे हैं ये शब्द तो बहुत कम है। इतने शब्द हैं जो हमने अभी सुने ही नहीं। इतने दृश्य हैं जो हमने अभी देखे नहीं। हमारे अनुभव में आई हुई सृष्टि बहुत छोटी है। हमारी जिंदगी भी बहुत छोटी है, लेकिन यह सृष्टि बहुत विशाल है। इस सृष्टि में जैसे एक गांव में एक चींटी छोटी पड़ जाती है, गांव बड़ा हो जाता है। ऐसा ये संसार बहुत बड़ा है और हम और आप एक चींटी के समान एक छोटा सा अस्तित्व रखते हैं। और सृष्टि को जानने के लिए हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जान नहीं पाते। जब सृष्टि में सब कुछ जानने योग्य है तो हम जान क्यों नहीं पाते? इसका मूल कारण है कि हम जिंदगी में इतनी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं कि उनका समाधान करते करते जिंदगी का अंत हो जाता है। हमारी जिंदगी की इतनी समस्याएं हैं जिनके बाद हमें कुछ सोचने का मौका नहीं मिल पाता। हमारी जिंदगी की इच्छाएं इतनी हैं कि हम उनकी पूर्ति करने में ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और खेद तो जब होता है जब व्यक्ति जिंदगी के अंत में अधूरा होकर मरता है, अतृप्त होकर मरता है। जिंदगी की सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। जो जिंदगी का अंतिम समय अतृप्त होकर मरता है वह संसार में भटकता है, कूप मंडूक के समान जिंदगी जीता है। कैसे वो शक्ति आएगी कि जब हम सारे जगत को जानेंगे, सारा जगत हमारे ज्ञान में होगा। उसके लिए हमें इसी जीवन में एक अनुभूति करना पड़ेगी। यदि तुम्हारी आज मौत आ जाती है तो क्या तुम पूर्ण होके मरोगे? यमराज तुमसे पूछेगा, क्यों भाई, मैं तुम्हें लेने आया हूं, क्या तुम पूर्ण हो, कुछ बाकी है?
यदि हमने कह दिया कि यह जब मेरी मृत्यु ही निकट है और मृत्यु ही आ गई है तो मैं पूर्ण हूं। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, जो देखना था मैंने देख लिया, जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो बोलना था मैंने बोल लिया, जो खाना था मैंने खा लिया, जो कुछ करना था मैंने सब कुछ कर लिया। मैं पूर्ण हूं। मैं निराग हूं। मैं मूर्छा से रहित हूं। मेरा कुछ भी नहीं, मैं किसी का नहीं। कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं। मुझे जन्म और मृत्यु से भी अपने आप की अनुभूति ऊपर उठा दी। मैं जीवित रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जन्म ले लूं मुझे कोई फर्क नहीं करता। मैं एक अजर अमर अविनाशी शाश्वत ब्रह्म स्वरूप हूं। और जब मेरा ब्रह्म स्वरूप जाग गया तो ब्रह्म स्वरूप हमेशा पूर्ण होता है। लोग पूछते हैं कि महाराज वो ब्रह्म स्वरूप क्या है, वो शिव स्वरूप क्या है जो घट घट में कण कण में विद्यमान है, जो सदा जहां देखो जहां चाहो वहां विद्यमान है। क्या ये शास्त्रों की भाषा है? क्या ये शास्त्रों के कथन मात्र है कि कुछ इसमें सत्यता भी है? कण कण में भगवान विद्यमान है, पर हमें तो कभी देखने में नहीं आया, कभी हमें अनुभव में भी नहीं आया। अनुभव में आ जाएगा तो तुम चलोगे कहां? क्या भगवान के ऊपर चलोगे? यदि कण कण में भगवान विद्यमान होगा तो रहोगे कहां? भगवान के ऊपर रहोगे क्या? कण कण में भगवान विद्यमान है तो खाओगे क्या? भगवान को खाओगे? बहुत बड़ा ये ऐसा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। जब शास्त्रों की ऋचाएं पढ़ते हैं और श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जब प्रस्फुटित होती है और हम अपनी क्रियाओं को देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है।